पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया होता है। रेजिस्टेंस एक तरीके का ऑब्स्टेकल होता है जो कि करंट के फ्लो को हमारा रोकता है, ठीक है। कहीं भी करंट फ्लो होती रहती है उसको रोकने का काम करता है। क्यों रोकता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जिगजैग मोशन में कोलाइड करते रहते हैं तो वो एक दूसरे को लड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से उनका मोशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस ऑफर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है और उस सब्सटेंस को जो इस चीज को रोकता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। ये है आपका आइटम या सब्सटेंस, ठीक है, जो कि करंट को रोकने का काम कर रहा है और ये उसके अंदर की प्रॉपर्टी हो गई जो जिसकी वजह से रुक रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम एक ग्लास में पानी पीते हैं, ठीक है, तो ग्लास में पानी पीते तो ये ग्लास हो गया रेसिस्टर, ये ग्लास हो गया क्या? रेसिस्टर हो गया और ये जो वाटर हो गया इसके अंदर का रेजिस्टेंस हो गया। जैसे समझिएगा, जैसा हम पाइप वाला एग्जांपल लेके समझाए थे ना, तो पाइप वाले को एग्जांपल लेके समझा देते हैं इसको, दोनों वर्ड को, ठीक है। कि हमने कहा कि पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है, पाइप में पानी जा रहा है। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर कुछ फंस गया, यहाँ पर बीच में कुछ आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये पानी जाना बंद हो जाएगा इधर से, या जाएगा तो कम जाएगा, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जब नहीं जाता है तो इसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि ये जो इसको पानी को रोका हमारा, यही हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा सब पाइप आपका सिस्टम हो गया, ये पूरा ये आपका बन जाता है रेजिस्टर, ठीक है। तो आपके घर में जितने फैन बल्ब ये सब होते हैं ना, वो एक तरीके के रेजिस्टर होते हैं जो कि करंट को अपने अंदर रोकते हैं, ठीक है, और फिर उसका काम चलता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस का मतलब भी हमारा एक तरीके का ऑब्स्टेकल हो गया, रेजिस्टर हो गया उस सब्सटेंस का नाम, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि रेजिस्टर तो चीजें ठीक है। फिर हमने उस दिन कॉम्बिनेशन सीखा था, तो सीरीज और पैरेलल को थोड़ा सा समझाया थे कि सीरीज और पैरेलल को कैसे बनाना, कैसे सिंपलीफाई करना, पहचानना कैसे है, ठीक है। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देखते हैं, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, देखिएगा। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने बताया था कि क्या होता था, इंड और इनिशियल की बात हो रही थी। तो जब इनिशियल से इंड और फिर इनिशियल कनेक्ट होता है, जब इनिशियल से इंड से इनिशियल कनेक्ट होता है तब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस फिगर को देखा जाए, ठीक है, ये फिगर है हमारा, तो यहाँ पर देखिए अगर R1 का ये इनिशियल है तो ये इसका इंड हो गया और फिर ये R2 का इनिशियल हो गया और फिर ये इंड हो गया। तो देखिएगा इनिशियल इंड इनिशियल कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इनिशियल तो इधर हो गया, फिर कहां से? इंड से इनिशियल कनेक्ट हुआ, इंड से इनिशियल कनेक्ट हुआ। इस तरीके से इंड से अगला अगर कोई और रेजिस्टर होता तो उससे भी इनिशियल कनेक्ट होता, तो ये प्रोसेस कंटीन्यूअस आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का पहचान होती है, ठीक है। अब चलते सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा रेजिस्टेंस जो कि अगर इन दोनों को हटा दें हम, तो हमारा जो इन दोनों की जगह पर आए एक रेजिस्टेंस, इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस हम जो लगाए वो कितना होगा, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो इसकी जगह पर अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना हो, हमको R इक्विवेलेंट लगाना हो R1 और R2 की जगह, तो ये हम कैसे लगाएंगे, क्या चीज आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना सीरीज का, ठीक है। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान समझिएगा। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में जो करंट होता है वो पूरे सिस्टम में, पूरे सर्किट में सेम होता है, सारे रेजिस्टेंस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंगल पाथ अवेलेबल फॉर करंट,
यहाँ पर क्या होता है, केवल एक पाथ अवेलेबल होता है करंट को जाने के लिए। यहाँ पर क्या, केवल एक पाथ जाने के लिए। जैसे अगर हम कह दें कि भाई ये आपकी पाइप है, ठीक है, अब अगर इसमें से पानी जाना है, ठीक है, अब ये पाइप जहां तक गई होगी, जहां तक भी गई होगी, पानी का अमाउंट हर जगह बराबर रहेगा आपका। क्यों बराबर रहेगा भाई? क्योंकि इसमें कोई और रास्ता तो है ही नहीं कि पानी को बांटे। पानी को बांटने का कोई रास्ता नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब वाटर जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, आगे भी ये घूमता है कहीं पर तो आगे भी वही होगा। अब इसका हमने एग्जांपल लिया था टैप का, ठीक है, तो टैप का हमने एग्जांपल लिया था, टैप के एग्जांपल को भी समझा देंगे फिर से, ठीक है। तो ये जो वाटर का होगा ये पूरे रास्ते में एक ही रहेगा। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस रिमेन सेम ड्यू टू द सिंगल पाथ अवेलेबल फॉर करंट। पूरे पाथ के लिए क्या होता है, पूरे करंट के लिए पूरे हर जगह क्या होता है, एक ही पाथ अवेलेबल। देखिए यहाँ से चला ये इस तरीके से जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, यहाँ से फिर से आगे, तो एक ही पाथ अवेलेबल है। ये यहाँ से इस तरीके से घूमता हुआ एक ही रास्ता है ना, तो इसलिए इसको बटने का तो ऑप्शन नहीं दिखा। तो जब बटा नहीं है इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि ये सिंगल पाथ अवेलेबल है इसके लिए। तो इसमें जो करंट होगी, जो करंट होगी वो हर जगह क्या रहने वाली, सेम रहने वाली, जिसको हम आई कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आई कह रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको तुम समझाने के लिए केवल आपका ये सर्किट है, ठीक है। यहां से आई करंट निकली इस बैटरी से, इस सेल से आई करंट निकलते हुए घूमते हुए सिंगल पाथ से होते हुए ये यहां से यहां फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होगा, जब सिंगल पाथ है तो शो द फॉर सर्किट, इस सर्किट के लिए वोल्टेज अक्रॉस R1, इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, R1 के पास जो वोल्टेज होगा वो होगा, क्योंकि हमारे पास ओम्स लॉ ने कहा था कि V IR होता है। पिछले टॉपिक में हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि V क्या होता है, IR होता है। तो इसके अक्रॉस यहां पर जब ये करंट पहुंची होगी तो ये I पहुंचा होगा, ठीक है, ये करंट घूमते हुए I यहां पहुंची होगी, ठीक है। और क्योंकि जब करंट सेम है तो वोल्टेज तो अलग अलग होगा ही, ठीक है। वोल्टेज कैसे अलग अलग होगा और थोड़ा क्लियर करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो वोल्टेज यहां पर कुछ V1 मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर भी करंट तो वही आ रही होगी लेकिन वोल्टेज कुछ V2 हो जाएगी, ठीक है। करंट तो आई ही जा रही है, यहां से निकली करंट सब जगह सेम रहने वाली है, लेकिन वोल्टेज यहां अलग हो जाएगी, यहां वोल्टेज अलग जाएगी। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने यहां पर लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां दोनों जगह अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों जगह अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इस वाले रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, V1 I R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 I R1 हो गया, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। इसी तरीके से इस वाले R2 के लिए देखेंगे तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 I R2, वहां पर भी वही फार्मूला, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब देखिएगा नेट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं, नेट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ध्यान दीजिएगा A यहां है, B यहां है, इस पूरे के अलावा वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, इसका और इसका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो दोनों को जोड़ के हो जाएगा। और नेट है कितना, V, तो V I R इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसे। R इक्विवेलेंट मतलब हमने कहा कि इसको इसकी जगह पर R इक्विवेलेंट यहाँ मान लिया गया, तो V I R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारा V1 V2, नेट V1 V2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दें तो V की वैल्यू I R इक्विवेलेंट, और ये V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया हमने, V2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया, ठीक है, और तो यहाँ से R1 प्लस R2 बचेगा, I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम जनरल कह दें कि एक से दो से ज्यादा होंगे तो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट
क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा इन सीरीज, जब सीरीज में होंगे, ठीक है। बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द डिवीजन ऑफ पाथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये डिवीजन ऑफ पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्विक समझिएगा। देखिएगा, ये तो हमने इसका थ्योरेटिकल बता दिया, थ्योरी था। अब समझिएगा ध्यान से इस चीज को, सीरीज कम्युनिकेशन को समझिएगा क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने सर्किट बनाया था ये सर्किट बनाया हुआ था हमने, इसकी वैल्यू थी R1 ओम और इसकी वैल्यू थी R2 ओम। ये क्या था, R1 ओम, ये R2 ओम, ठीक है। हमने कहा कि सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है पूरे पाथ में। क्यों ऐसा होता है, अगर इसके पहले वाले वीडियो में आपको ध्यान हो तो हमने एक एग्जांपल बताया था टैप का। इस तरीके से हमने टैप का एग्जांपल बताया था। क्या कहा था यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से ये टैप ऑन करते हैं, ठीक है, हम ये टैप ऑन करते हैं तो जितना वाटर यहाँ आ रहा था उतना ही वाटर यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर ये टैप ऑन करेंगे तो वही वाटर यहाँ बढ़ेगा और फिर ये टैप ऑन करेंगे तो वही वाटर यहाँ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर यहाँ पे सप्लाई थी वही यहाँ तक आ रही है। सब में वाटर सप्लाई क्या होगी, बराबर होगी। सब में वाटर सप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर यहाँ से मान लीजिए 1 मिनट में 1 लीटर जा रहा होगा तो यहाँ भी 1 लीटर जाएगा, यहाँ भी 1 लीटर जाएगा, यहाँ भी 1 लीटर जाएगा 1 मिनट में। तो वही चीज बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल वही चीज देखिएगा यहाँ पर है कि एक ही पाथ यहाँ पर अवेलेबल, इस तरीके से एक ही पाथ अवेलेबल है। तो यहाँ से I निकला अगर तो I ही जाएगा इसमें भी, इसमें भी और इस वायर में भी, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज कम्युनिकेशन के लिए। तो हमने इसके लिए कंडीशन लिखी कि भाई यहाँ तो I करंट आ रहा है और यहाँ भी I करंट आ रहा है, दोनों के लिए I करंट आ रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि नहीं भाई, अगर I करंट आ रहा है तो इसके लिए वोल्टेज अलग होगा। क्यों अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस प्रीवियस वीडियो का याद हो, ठीक है, मैं बता देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस था कि कहीं से किसी चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद सोचिए। ये यहाँ पर अगर यहाँ से हमको लेके आना है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, क्योंकि ये दूर ले जाना है, ये नजदीक ले जाना है। तो ऑब्वियस से बात है कि ये VR1 की वैल्यू अलग होगी और VR2 की वैल्यू अलग होगी। इसके लिए अलग वैल्यू होगी, इसके लिए अलग वैल्यू होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये मतलब हो गया। तो इस दोनों के लिए करंट की वैल्यू तो आ ही गई, लेकिन वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो V1 और V2 हो गई, ठीक है। और क्योंकि और ये दोनों वोल्टेज जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस सेल से कनेक्टेड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो कुल वर्क तो यही कर रहा है, टोटल वर्क तो यही कर रहा है, क्योंकि यहाँ से करंट ले जाने का जो भी काम है वो ये सेल कर रहा है। ये सेल ना होता तो कुछ काम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सेल काम कर रहा है, इसका मतलब कि V1 + V2 = V होना चाहिए, ठीक है। तो V1 + V2 = V होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा आपका सर्किट कहता है ये। ठीक है। अब देखते हैं ये V1 V2 V की वैल्यू क्या है। V1 की वैल्यू सीधे सीधे इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि ओम्स लॉ ने कहा है कि V = क्या होता है, IR होता है फार्मूला, ठीक है। तो V1 के लिए जो होगा I × R1 हो जाएगा, I × R1 हो जाएगा।
इस तरीके से V2 की वैल्यू I इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, अब V की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू हम क्या निकालने जा रहे हैं? हमने कहा कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हमारा एक वैल्यू निकालना होता है जो इस पूरे रेसिस्टेंस की जगह पर अगर एक रेसिस्टेंस लगा होता, इस पूरे जब्बे की जगह एक रेसिस्टेंस लगा होता, जिसको हम R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती? तो अगर मान लीजिए ये न होता, ये होता, तो उस केस में V की वैल्यू तो यही होती, V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR हो गया। ठीक है, तो यहां से I कॉमन ले लेंगे, ये R इक्विवेलेंट है, तो यहां से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा कि ये काम ही हम क्यों किए, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ेगी? ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? क्या होता है हमारे पास कभी कभी दो रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, दो रेसिस्टेंस होते हैं, तीन रेसिस्टेंस होते हैं, चार रेसिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन रेसिस्टेंस है। ठीक है, तीन रेसिस्टेंस है, लेकिन आपको चाहिए एक रेसिस्टेंस केवल। क्या चाहिए? एक रेसिस्टेंस, कि आप कल इनकी जगह पर एक रेसिस्टेंस लगा सके। तो कैसे उस चीज को निकालेंगे? क्या करेंगे इसको? तो R इक्विवेलेंट उस जगह पर क्या हो जाएगा? सिंपल इन तीनों को के रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। इन तीनों के रेसिस्टेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इसकी जगह पर हम केवल एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं जो R इक्विवेलेंट होगा। ये तीन लगा के हम केवल एक लगाएं तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या होगा? मान लीजिए आपके घर में तीन बल्ब जल रहे हैं। कितने बल्ब जल रहे हैं? तीन बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, वैसे सीरीज में बल्ब घर में लगता नहीं है, फिर भी हम मान लीजिए लगा रहे हैं घर में तीन बल्ब। ठीक है, ये अगर आपके घर के हिसाब से सोचा जाए तो ये 10 वाट का है, ये 20 वाट का है और ये 15 वाट का है। ठीक है, आपके कमरे में ये तीन बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, अब कोई जानकार आया, कहा कि भैया आप तीन अलग अलग बल्ब क्यों लगा के रखे हैं घर में, तीन अलग अलग वायर क्यों लगा के रखे हैं, तीन स्विच अलग अलग क्यों लगा के रखे हैं? आप इसकी जगह, जब आपको तीनों हमेशा जलाना ही है, आपको इतनी ही रोशनी चाहिए, तो आप क्यों ना एक ऐसा काम करिए कि इन तीनों की जगह एक बल्ब लगा दीजिए। एक बल्ब लगाने से फायदा क्या होगा? आपको तीन स्विच नहीं चाहिए, तीन जगह पर वायर नहीं चाहिए। ठीक है, और अलग अलग वो नहीं होगा, तो और जो इक्विवेलेंट पावर होगी आपको, जो आपको इल्यूमिनेंस मिलेगा, जो इक्विवेलेंट रोशनी मिलेगी आपको, वो एक उतनी मिलेगी जितनी इन तीनों के बराबर मिलेगी। तो कितने का लगाएं आपकी बराबर रोशनी ही मिलेगी। इसी चीज के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट आया। ठीक है, कि हम घर में तीन अलग अलग बल्ब न लगाएं, हम एक ही बल्ब लगाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बल्ब एसी पे काम करता है, बस एग्जांपल हम बता रहे हैं, घर का एग्जांपल मत लीजिएगा इसको, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि क्योंकि इसी से बेस तैयार होगा एसी के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे घर में तीन बल्ब अलग अलग लगना है, जो 10 वाट का, 20 वाट का, 15 वाट का है। ठीक है, ये वाट क्या होता है, रेजिस्टेंस से कैसे रिलेट होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, इन तीनों की जगह पर हमको एक बल्ब लगाना, तो कितने का लगाना होगा? तो हम सिंपल इन तीनों को ऐड कर दे, क्योंकि हमारा R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्या जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 50, 20 प्लस 30 45। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 45 वाट का एक बल्ब लगा दें, ठीक है, 45 वाट का एक बल्ब लगा दें, इन तीन बल्ब के अलग अलग लगाने से अच्छा है
उतनी ही रोशनी ये 45 वाट वाला भी देगा, बिल्कुल बराबर रोशनी देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, दिमाग में ये मत कंसेप्ट बता दिएगा सर आप वाट बताया तो वाट कैसे हो सकता है, ये वाट नहीं है, एक्चुअली इसको हम ओम से लेके सोचेंगे। ठीक है, वाट को बाद में डिलीट करेंगे। ये ओम में है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, ओम कैसे बनता है फिर से बता देते हैं, ऐसे बना के ऐसे करके ऐसे करिए। ठीक है, ओम, OHM। ठीक है, ओम्स लॉ के साइंटिस्ट जो थे उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट बनाई गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं सीरीज इक्विवेलेंट निकालने का। ये एक सर्किट आपको दिया गया है। ठीक है, तीन आपके पास रेजिस्टेंस दिए, 5 ओम के, 10 ओम के, 10 ओम के और 25 वोल्ट की सप्लाई आपको दे दी गई। 25 वोल्ट का यहाँ सेल या बैटरी आपने इन तीनों रेजिस्टेंस से लगा रखा है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन है, आपको क्या क्या निकालना है। पहला निकालना है आपको फाइंड द, सीधे फाइंड पहला पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना, पहला पार्ट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। दूसरा नेट करंट। इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट करंट। थर्ड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। डी पार्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor। ठीक है, अभी केवल इन चार चीजों को निकालना सीखते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे तो और चीजें पार्ट क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ए पार्ट में बताया क्या होता है, सीधे सीधे उनको ऐड कर देना है। आपको क्या कर देना है, उनको ऐड कर देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले फार्मूला लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 25 हो। पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा पार्ट कह रहा है नेट करंट। नेट करंट मतलब कि यह इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, इस सेल से कितना करंट निकल रहा है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कह रहा है क्या, नेट करंट आपको निकालना है। नेट करंट का फार्मूला हमको पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू IR होता है। V आपको पता है कितना है, यहाँ पे 25 वोल्ट है। I की वैल्यू आपको निकालनी है और R की वैल्यू अभी आपने निकाल दिया, क्योंकि ये सोच लीजिए अब ये भूल जाए ये 3 है। अभी इस नेट के लिए तो आपको यहां पर एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक 25 ओम का सीधे लगा हुआ, ये सब कुछ है ही नहीं। तो आपके लिए R कितना हो गया, ये 25 ओम हो गया, तो I इंटू 25 हो गया। 25 इक्वल टू I इंटू 25 हो गया। यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहां से करंट कितना निकल के जा रहा है,
1 एम्पियर निकल के जा रहा है। ठीक है, फिर समझिएगा इस चीज को। पहला वाला पार्ट तो क्लियर ही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो सीरीज में तीनों, तो सीरीज में R1 + R2 + R3 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दिए 25 ओम आ गया। ठीक है, दूसरा कह रहा नेट करंट निकालना था आपको। नेट करंट के लिए हमारी बात हो रही है, तो नेट करंट के हमने कहा कि यहां से जो करंट निकल रहा होगा, इस सेल से, इस बैटरी से जो करंट निकल रहा होगा उसको हम नेट करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से करंट निकालने के लिए मान लीजिए I निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है यहां से, I करंट अगर निकल रही है यहां से, तो क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिए, यहां से I तो निकल रहा है, तो V = IR तो हमारा एक फार्मूला है ही है, ओम्स लॉ ने कहा है कि V = IR आपको हर जगह लगा देना है। ठीक है, तो क्या करिए आप कि V तो हमको पता है 25, क्योंकि यहाँ पे सेल पे पता है कि यहाँ से निकला है, तो 25 V तो है ही है, 25 है। I निकालना ही है आपको R आप इसकी जगह पर, ये जो तीनों लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपने ये 25 निकाल लिया है। तो आप दिमाग में ये सोच सकते हैं कि हमारे पास सर्किट जो दिया हुआ है एक्चुअल में ये दिया हुआ है केवल। आपको सर्किट जो दिया हुआ दिमाग में ये सोचिए कि ये दिया हुआ, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम और वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 25 वोल्ट। तो यहाँ पर सीधे हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो I की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, थर्ड देखते हैं क्या चीज होगा। थर्ड क्या कह रहा है, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। करंट आपको तीनों रेसिस्टेंस में अलग अलग बताना है। ठीक है, तो हमने बताया, सिंपल सा कंसेप्ट बताया कि सीरीज में जो करंट होता है वो सब में सेम होता है। ठीक है, सब जो पूरे पाथ में सेम होता है। तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 एम्पियर इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, तो हर एक रेसिस्टेंस में कितना एम्पियर करंट हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इसको अलग से आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि यहाँ से 1 एम्पियर निकला, तो सीरीज में क्योंकि सेम होता है पूरे पाथ में करंट, तो यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हर रेसिस्टर के अलावा आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हर रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि V1 = पहले फार्मूला लिख लीजिए, V = IR होता है फार्मूला। ठीक है, आपको यही V बताना है। ठीक है, अब इस वाले के क्रॉस आना है, तो ठीक है, अक्रॉस 5 ओम वाले के क्रॉस बताना है आपको, तो V निकालना है। I की वैल्यू क्योंकि अभी बता चुके हैं हम कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो वो I की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। और रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कितना है, 5 ओम है, तो ये 1 × 5 हो गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो 5 वोल्ट आ गया इसके अलावा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले के अलावा ये एक क्रॉस 10 ओम, इस वाले क्रॉस आएंगे तो V = क्योंकि करंट 1 एम्पियर यहाँ भी है, तो 1 × रेजिस्टेंस इसमें कितना 10 ओम का, तो 10 ओम का आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस। ठीक है, थर्ड केस इसके क्रॉस V = 1 × 10 = 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा अक्रॉस तीनों वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ गए, 5 इसके अक्रॉस, 10 इसके क्रॉस, 10 इसके क्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लें फिर